नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज रिलेशन का, मतलब आयु संबंधित पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करवा रखा है, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान उम्र क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सवाल लगाने से पता है मतलब आपका जो सोच है, मेमोरी है, वो बहुत तगड़ा प्लस करता है। ये सवाल सिद्ध करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के लगाने वाला क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे ना, जब तक पैदा हुए थे तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। ये पुत्र की वर्तमान उम्र, जब पुत्र की वर्तमान उम्र है तो पिता को हम पता ही लेंगे ना। तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, मतलब पुत्र की उम्र, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, ऐसे लिखना पड़ेगा। पिता की उम्र कितना हो जाएगा भाई? जब लड़का पैदा हुआ था, नहीं, पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र, कारण जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी, मतलब वर्तमान उम्र लड़का कितना है? 10 साल है। कितना हो जाएगा? ये 20 साल हो जाएगा। जब लड़का पैदा हुआ था उस समय पिता की उम्र कितनी है? मतलब उसके वर्तमान उम्र की दुगनी थी, मतलब 20 साल हो गया है। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान उम्र, भाई अगर लड़का 10 साल बड़ा होगा, पिता भी 10 साल पुराने होंगे ना, वो भी तो उनकी उम्र 10 साल बढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा? 20 10 30, 20 10 30, ठीक है। अब आगे खुद ही बोला है कि मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र, मतलब पिता प्लस माता, योग कितना दिया है? 58 साल दिया है ना। अब पिता की उम्र पता ही चल गया है, वर्तमान में 30 साल है। माता से लिख लो, ठीक है। अब घटा लो, माता बराबर कितना हो जाएगा? 30 जाकर उधर घटेगा, 58 में 30 घटेगा ना, कितना हो जाएगा? 58 में 30 घटेगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 वर्ष। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। मतलब माँ की वर्तमान उम्र कितना है भाई? 30 साल है। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? ठीक है, ये औसत है, इस पे हम उम्र नहीं निकाल सकते हैं। ये औसत है, ध्यान देना है, 3 व्यक्तियों की औसत है ये। तो योग हम निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या होता है? नंबर गुणे औसत होता है। योग बराबर क्या होता है? 3 व्यक्तियों का योग, 3 व्यक्तियों का योग निकाल लो। योग बराबर होता है नंबर गुणे औसत, या औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं गुणे कुल संख्या होता है ना। लेकिन हमें निकालना है, योग निकालना है, तो नंबर गुणे औसत हो जाएगा। नंबर कितना है? 3 लोग हैं, 3 गुणे 25 अर्थात 75 आ गया। अब इस पर हम उम्र निकाल सकते हैं, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात तीनों मिला के कितना है? ये 4 5 9 6 15, 15 का मान दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? ये 75 दे रखा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा उसकी उम्र भी सबसे बड़ी होगी। क्लियर है? अगर कहता छोटा तो 4 निकालते हम, बड़ा कहता तो 6 निकालते हैं। और कहता छोटा और बड़े का अंतर बताओ, छोटा और बड़े का अंतर ये हो जाता है, 4 और 6 का अंतर बताना पड़ता है। या पहले और दूसरे को बताना होता है अंतर, तो 1 आता। वो बात की बात है, जैसा पूछे वैसे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? जब तीनों का योग बराबर 75 दिया है तो 6 का मान बता दो आराम से, बस एक ही नियम लगेगा यहाँ पे। 75 बटे में 15 गुणे में 6, 15 × 5 = 75, 5 × 30। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ पाएंगे बात को।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान उम्र क्या है? ध्यान से पढ़ना है क्या कह रहा है वो, ठीक है। 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत है, ये उम्र नहीं है, ये औसत है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ए बी सी तो क्या हो जाएगा फिर? ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र भाई वर्तमान उम्र क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लास्ट में पूछा है कि वर्तमान उम्र क्या है, इसलिए हमें वर्तमान में जाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कहेंगे आप 3 वर्ष पहले के दिया है औसत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 3 × 27 तो लिखेंगे, ये पहले का उम्र निकल जाएगा, 3 साल पहले का, ठीक है। अब प्लस करेंगे 9, क्यों करेंगे? क्योंकि 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत दिया है ना, तो 3 3 3 मतलब तीनों लोग का 3 साल बढ़ जाएगा वर्तमान में जाने के लिए ना। 3 साल पहले में अगर हम वर्तमान में 9 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे हम, क्लियर है, वही किए हम। तो 27 81 9 90 हो गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की उम्र कितना आ गया? 90 आ गया, क्लियर है। अब बी सी की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे, बी सी का वर्तमान उम्र, ठीक है। ये देखो इनका कितना दिया है? 5 साल पहले, बीसी का औसत 20 साल दिया है, तो 5 साल पहले निकालेंगे हम, तो 2 × 20 प्लस, अब यहाँ 10 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2 लोग हैं ना, 5 साल पहले की बात है, तो 5 दूना 10 साल जब जोड़ देंगे तो हम वर्तमान पहुँच जाएंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे। कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 और 10 50, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान उम्र हो जाएगा 90, अब बी सी का हो जाएगा वर्तमान उम्र 50। तो हमसे किसका पूछ रहा है? ए का। भैया जब ए बी सी में बी सी को हम निकाल देंगे बचेगा कौन? ए वही बचेगा ना, ए की वर्तमान उम्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए बी सी वर्तमान उम्र 90 है, तीनों मिला के 90 है, तो बी सी को जब बाहर कर देंगे, घटा देंगे, तो वही बच जाएगा ना। उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। 90 - 50 अर्थात 40 वर्ष। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? जैसा कह रहा है वैसा करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पिता की वर्तमान अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ लिख लो पुत्र, एक जगह लिख लीजिए पिताजी, है ना। अब मान लो पुत्र अगर ए है, तो ये भैया कह रहा है पुत्र की आयु के तिगुने से, पुत्र का आयु ए है तो 3 हो जाएगा, 3 तिगुने से भी 3 वर्ष अधिक है, ये पिताजी बन गए, क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है। 3 वर्ष बाद कह रहा है, अब कंडीशन बदल गया है, प्लस कर दो यहाँ पे, फिर यहाँ पिताजी के पास भी प्लस करो। 3 वर्ष बाद कह रहा है ना वो, ये पिताजी यहाँ तक है ये, अब उसके बाद भी प्लस हम करेंगे, अब होगा 3 वर्ष बाद, क्लियर है। कह रहा है पुत्र की आयु के दुगुने से, पुत्र की आयु तो ये है, दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब इसको हल करो, 2a + 6 + 10, प्लस तो प्लस ही है ना, अब हो जाएगा ये 3a + 3 3 6 हो जाएगा। जब 3a 2a के पास आएगा तो माइनस में बन जाएगा भाई, इसका मान तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 3a 2a में जब घटेगा तो ये माइनस में आएगा इधर, तो -a बचेगा, क्लियर है। अब ये 6 बचा है यहाँ पे, अब 10 अच्छा 16 लेकिन बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -16 हो जाएगा। आई होप बात समझ पा रहे होंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार लाइन और बढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए। अब -a बराबर जैसे हुआ आपका, ये कितना हो जाएगा? -10 होगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो a बराबर 10 हम पा गए, क्लियर है। अब क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान उम्र, भैया पिता की वर्तमान उम्र यही है, यही इसका मान रख दीजिए 3, a का मान कितना पाए हैं आप? 10, एक जगह 10 लिखिए, अब +3 करिए, क्लियर है। 10 × 3 = 30, 33, इस तरह से 33 वर्ष आ गया।
बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 भाइयों का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः मतलब लगातार क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की उम्र क्या है। अरे भैया इतना इजी सवाल है, आप लोग नहीं लगा पा रहे हो, गजब की बात है, इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सोचो 4 भाइयों का जोड़ 56 वर्ष है, लेकिन उनकी आयु का अंतर जो है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए फिर सबसे बड़े भाई की उम्र क्या होगी, सबसे बड़े भाई की उम्र क्या होगी। चलिए तो मानते हैं पहला भाई हमारा ये था, ठीक है, जो पैदा हुआ ए था। फिर क्या कह रहा है, फिर उसका उम्र क्या हो जाएगा, a+4 हो जाएगा, 2 लोग हो गए। फिर a+8 हो जाएगा, 4 साल का अंतर है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस a+12 हो जाएगा, बस हो गया। इनका योग कितना दिया है, 56 साल दिया है। ए मतलब 4a बराबर हो जाएगा, ये देखो 4 8 4 12, देखो ये कितना हो गया, 8 4 12 12 24, तो घटेगा कितना आएगा, 20 साल तो आएगा, ठीक है। नहीं तो घटाना पड़ेगा ना इसको, 24 घटाइए 56 में कितना आएगा, अरे घटा लो भाई, 56 माइनस 12 8 20 4 24, 32 आएगा ना, 2 3, हाँ 32 आएगा, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 4 8 32, क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े भाई की उम्र ना, सबसे बड़ा कौन है भैया, यही a+12 होगा ना, तो a+12 दिया है। अब एक मान पता ही चल गया आपको 8, अब +12 कितना हो गया, 20 साल। सबसे बड़े भाई की उम्र क्या है, सबसे बड़े भाई की उम्र, ठीक है, कितना है भाई, 20 साल। इस तरह हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या है। भैया इतना इजी क्वेश्चन है, पूछो मत, ठीक है। ये सवाल नहीं लगा पा रहे हो तो बिल्कुल एकदम तैयारी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देखो मतलब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं लगभग 10% लोग मतलब मन से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं लगातार, बाकी 90% लोग बिल्कुल लापरवाही करते हैं। इसलिए जो लगातार पढ़ेगा पक्का उसको सफलता तो मिलना है, ठीक है। ये नहीं कि जब एडमिट कार्ड आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इधर उधर भागना शुरू करें, तो यही गलती है बच्चों की। लगातार आप पढ़ते रहें, एक दिन पक्का आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब क्या सिखाया है आपको, अंतर ही बताया है ना। मान लेते हैं कि ए और बी 2 लोग थे, उनकी आयु इतना था अनुपात, क्लियर। लेकिन कह रहा है एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, मतलब अनुपात में कितना अंतर हो गया, 3 का, तो 3 बराबर कितना दिया है, 30 साल दिया है। अब पूछ क्या रहा है, उनकी आयु का योग क्या है, मतलब दोनों की आयु का योग क्या है। तो 7 4 11 का मान बता दो, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। गुणे 11, 3 कम 3, 11 तो हम 110, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। सभी बच्चों का योग जो है 22 वर्ष है। बड़े बच्चे की आयु आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको 2 तरीके से बताएंगे आपको हम, A B C यहाँ लिखिए, ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। ये दूसरा तरीका लिखो, A B C, ठीक है। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला जो है दूसरे से मान लेते हैं, दूसरा अगर हम x माने हैं तो ये पहला कितना हो जाएगा, देखो पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा अगर x माने हैं तो कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तथा दूसरा बच्चा जो है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। दूसरा बच्चा जो है ये तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। जब ये छोटा नहीं होगा
अगर छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा। बात समझ पा रहे हो? जब ये 4 वर्ष छोटा होगा तभी तो ये बड़ा होगा। इतना भाई समझना पड़ेगा आपको। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बच्चा जो है तीसरे से, इससे 4 वर्ष बड़ा है। कौन? ये बड़ा है भैया। जब ये छोटा होगा 4 वर्ष यक्स से, तभी तो होगा ना ये बी से छोटा 4 वर्ष। बात समझ पाएंगे? ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यक्स 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 मिला कितना हो गया ये नहीं, योग कितना दिया है? तीनों का योग दिया है 22 साल ना, 22 साल लिख लो। क्लियर है? अब जोड़ लो इनको, यक्स 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 3x हो गया, 3x हो गया। ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा आपका यहाँ 5 4 9, एक ही बचेगा ना। जब एक बचेगा तो कितना हो जाएगा? एक ही बचेगा, 22 हो जाएगा। ठीक। अब 3x बराबर हो जाएगा 21 हो जाएगा, जाके माइनस होगा ना। x मान कितना आएगा? 7 आएगा। अब सबसे बड़े लड़का कौन लग रहा है? यही तो सबसे बड़ा है। चाहिए यहाँ रख दो मान, चाहिए यहाँ रख लो। x + 5 क्या हो जाएगा? x मान कितना पाए हैं? 7 और प्लस 5 बराबर 12। ये तो पहला तरीका हुआ, यहाँ से उठाए। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई लास्ट से उठाओ, मतलब स्टार्टिंग मतलब जो अंतिम पॉइंट है वहाँ से बताना शुरू करो। ये पहला नहीं उठाते हैं, इससे कंपेयर कराते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम लास्ट से ही कंपेयर कराएं, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है। अब देखो इसको हम छोड़ देंगे, पहले वाला, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा हम कंपेयर नहीं करेंगे पहले, और लास्ट वाले करेंगे। दूसरा बच्चा जो है तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तीसरा मान लेते हैं x था ना, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तीसरा तो भाई x माने हैं, तो x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा तो ये आया, ये कितना हो जाएगा? x + 4 और + 5 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। और जोड़ कितना दिया है? 22 साल दिया है। तो x x x मिला के 3x हो गया। ठीक है। अब प्लस 5 4 9 4 5 4 5 9 4 13। बात समझ गए होंगे। ठीक है। अब बराबर 22 दिया है, 3x। अब जब 13 उधर घटेगा जाके कितना बचेगा? 22 में 13 घटा लो भाई, 3x। अब 12 में 3 गया 9, x मान कितना आ गया? 3। अब सबसे बड़ा बच्चा कौन लग रहा है? यही तो है सबसे बड़ा बच्चा। x + 5 4 9 हो जाएगा ना। अब x मान कितना पाए हैं आप? 3। तो 3 यहाँ रखिए और 9 यहाँ रखिए। आई होप बात समझ पाए होंगे। ठीक है। तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितना हुआ भाई? यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी आया। पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका, जो आपको अच्छा लगे। हम तो यही सलाह देंगे कि सबसे लास्ट से उठाना चाहिए। ठीक है। सबसे लास्ट से उठाना सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए हम यही सलाह देंगे। इस तरह से सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी का अनुपात 4:3 है। ध्यान रखना है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सवाल देखिए, नहीं लगा पा रहे हैं, कोशिश करिए जल्दी। इतना बढ़िया सवाल है, कोशिश करिए जल्दी। चलिए हम बताते हैं। ए तथा बी का अनुपात जब इतना दिया है, ए इतना है, बी इतना है, 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो रही है ना, अनुपात कितना है वर्तमान में? अभी तो 4 है वर्तमान में। ठीक है। ठीक है। तो अभी तो वर्तमान में ए 4 हैं। क्लियर है। तो ये क्या है? बी है, ये ए है। 6 वर्ष बाद ए की आयु कितना है? 26 वर्ष है। तो भैया 6 वर्ष बाद होगी ना, हमें तो वर्तमान में लाना है। कितना हो जाएगा? 4 का मान कितना हो जाएगा? ये भाई भैया 6 वर्ष बाद 26 है, तो अभी कितना है? 20 ही होगा ना, तो 4 बराबर 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब किसका पूछ रहा है? बी की बताना है। तो 3 बराबर 20/4 गुणे में 3, मतलब 4 पंचे 20, 3 पचे 15। चलिए उम्मीद करते बात समझ पाएंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए तथा बी का आय का अनुपात जो है 4:3 है। ठीक है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो रही है। 6 वर्ष बाद हो रहा है, लेकिन अनुपात दिया है वर्तमान में, तो भाई वर्तमान के अकॉर्डिंग हमें उम्र लाना होगा ना। ये 6 वर्ष बाद ए हो रहा है 26 साल का। अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 20 साल होगा ना।
अभी भाई 6 वर्ष बाद 26 होगा, तभी तो 20 साल है। इसलिए 4 बराबर 20 तो 3 बराबर 15। उम्मीद करते बात समझे होंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। भाई वर्तमान में 90 साल है। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 10 वर्ष पूर्व ना, ये तो भाई 90 साल अभी वर्तमान में है। जब हम अगर पूर्व में आएंगे 10 साल तो दोनों को आएंगे 10-10 साल ना, तो कितना हो जाएगा? पिता मान लेते हैं अब पुत्र मान लेते हैं। ठीक, पिता पुत्र, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5:2 है। क्लियर? लेकिन ये 90 साल वर्तमान में है। जब 10 साल पहले जाएंगे दोनों लोग पिता और पुत्र, 10-10 साल घटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5-2-7 तो हो ही जाएगा। ये 7 बराबर अब 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं 10-10 साल ना, तो 10 साल पिताजी 10 साल पुत्र, 90 में घट जाएगा, हो जाएगा 70। 7 बराबर 70। तो किसका मान पूछ रहा है? पिता का ना। पिता कौन है? 5 है। 5 है ना पिताजी। 70/7 गुणे में 5, 7 एक कम 7, 10 बचे 50। ये क्या आया? 10 वर्ष पूर्व है पिता की उम्र, लेकिन पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र। भैया वर्तमान में लाने के लिए 10 साल तो प्लस करना पड़ेगा ना। इस तरह से 60 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले पी तथा क्यू के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, जब भी हम खेलेंगे तो भाई अनुपात के साथ ही खेलेंगे, अनुपात को ही लेके चलेंगे। ये मतलब दोनों वर्तमान आयु 52 वर्ष का मान के चले तो कुछ होगा ही नहीं। हमें तो भाई अनुपात से ही काम चलाएंगे हम। ठीक है, तो अनुपात में जब 4 वर्ष पूर्व दिया है तो इसको भी हम योग को भी 4 वर्ष पूर्व ले जाएंगे दोनों का। ठीक है, पी और क्यू ऐसे लिख लो, ये 5:6 है, ये 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ठीक है, अब योग कितना दिया है? दोनों को वर्तमान में योग दिया है ये 52 साल है, लेकिन भैया वर्तमान में योग है, ये अनुपात 4 वर्ष पूर्व का है। तो 4 दोनों घटा देंगे ना, तो ये 4 वर्ष पूर्व का योग पता चल जाएगा। उम्र 2 लोग है ना, 4 वर्ष पूर्व की बात है, तो 8 घट जाएगा, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, अब उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, मतलब दोनों की। 5 का मान निकाल लो अलग से, 44/11 गुणे में 5, 11 चौक 44 हो जाएगा 20। 6 का मान निकाल लो, तो 44, जब 11 बराबर 44 है तो 5 मान बता दिए, तो 6 का मान भी हम बता सकते हैं। गुणे 6, 11 चौक 44, 6 चौका 24 ना। ये क्या आया? ये 24 आया, 6 चौका 24 होगा। ठीक है, ये भैया आया 4 वर्ष पूर्व आया दोनों का आयु अनुपात। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोनों प्लस करेंगे, 4 यहाँ भी देंगे इसको, 4 यहाँ भी देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? अनुपात बताना है ना, तो यहाँ 24 लिख लो, अनुपात में 28 लिख दो, 24 4 28 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, 4 7 28, तो 6:7 हम बता सकते हैं। तो दिख रहा है ना यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते बात समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।